कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 2 के बारे में। हमने पिछले वीडियो में जो आपके इस चैनल्स पे आपको दिखाया गया था, आपको हमने बताया था, हमने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सम बेसिक फंडामेंटल, जिसके जरिए आप बहुत सारे पेपर में जो है बिल्कुल उसी से आप सवालों को हल कर पाएंगे। आप अगर वीडियो देखे होंगे तो आप सभी को पता होगा, हमने एक दो क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल का जो है प्री और मेंस का क्वेश्चन एक सेट से उठा के डाला था उसमें, जिसमें सीधे तौर पे जो है वो बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बेसिक फंडामेंटल से ही क्वेश्चंस आते हैं। और ये लगभग सारे शिफ्ट में, सारे एग्जाम्स में जो है जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है। तो वो फर्स्ट क्लास जो था आप लोगों के लिए, सबके लिए जो है वो, चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो या फिर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए बहुत ही जरूरी था। और वो फंडामेंटल चीजों को अगर आप समझ पाते हैं तो आप यकीन मानिए कि बड़े से बड़े लेवल के एग्जाम्स में जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आसानी से सॉल्व आउट कर लेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल्स और ऐसे रूल्स हैं जिनको आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इस वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ एक्सेप्शनल्स रूल्स के बारे में ही पढ़ने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके और भी अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा इंक्रीज हो, कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाए। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत पूछे जाने वाले पेयर कंजक्शंस के बारे में। डियर फ्रेंड्स, पेयर कंजक्शन जो है, यहां से बहुत सारे प्रश्न लगभग देखने को मिलता है। ये पेयर कंजक्शंस क्या होता है, सबसे पहले हम उन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। डियर फ्रेंड्स, कंजक्शन कंजक्शन क्या है, सबसे पहले इन चीजों को अगर समझे तो कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नॉन से नॉन्स, एक नॉन से दूसरे नॉन, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन, मतलब एक मजबूत संबंध को स्थापित करने का काम करता है। यानी एक नॉन से दूसरे नॉन के बीच में, एक सेंटेंस, एक वाक्य से दूसरे वाक्य के बीच में जो रिलेशन को मजबूती से पेश करता है वो कंजक्शन कहलाता है। इसमें पेयर कंजक्शन से संबंधित जो है वो सवाल पूछते हैं। जैसे मान लिया जाए पेयर कंजक्शंस में क्या आते हैं, पेयर कंजक्शंस में आते हैं आइदर, ठीक है, और क्या आते हैं आइदर, और आएंगे आपको पेयर कंजक्शंस में देखने को मिलेगा नाइदर नॉर। और अगर बात की जाए तो देखने को मिलता है नॉट ओनली और व्हाट ओनली, ठीक है, एज वेल एज, ये सारे जो हैं वो पेयर कंजक्शन के अंतर्गत आता है। ये सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर जो है पेयर कंजक्शन जो होता है इसमें इसका बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है। तो इसके रूल्स को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं और हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सिंपल तरीके से अगर आप समझे तो पेयर कंजक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। यहां से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन जो है वो उठ सकती है, आ सकती है, हो सकती है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस के अंतर्गत अगर इस प्रकार के कोई भी वर्ड दिखे, अगर इस प्रकार का कोई भी वर्ड दिखे, जैसे एग्जांपल अगर दिया जाए तो नॉट, नॉट ओनली, मैंने लिखा नॉट ओनली बॉयज, क्या लिखा, नॉट ओनली बॉयज बट आल्सो, नॉट ओनली बॉयज, यहां पे जो है ना व्हाट आल्सो, व्हाट आल्सो, ठीक है, नॉट ओनली बॉयज बट आल्सो गर्ल्स, नॉट ओनली बॉयज बट आल्सो गर्ल्स,
इंटेलिजेंट यहाँ पे एक सवाल दिया गया है मेरे भाई, समझने का प्रयास करेगा। ये जो है क्वेश्चन जो है आपका, जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये पेयर कंजक्शन से ही है। ये तीनों पेयर कंजक्शंस में नॉट ओनली व्हाट आल्सो में जो एक सवाल दिया गया है, नॉट ओनली बॉयज व्हाट आल्सो गर्ल्स इंटेलिजेंट एट स्टडी। इस प्रकार के सवाल जो है ना, जब आपको देखने को मिले तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि इस प्रकार के अगर हम लिख ले तो इस प्रकार का सवाल, इस प्रकार के प्रश्न अगर लिख लिया जाए तो इस प्रकार के प्रश्न जब आपको दिखे तो क्या करना है, जब आपको दिखे तो है ना, इस प्रकार के प्रश्न जब आपको दिखे तो ध्यान रखने वाली बात यह है ना कि ये यहाँ तो ये सब्जेक्ट दिया हुआ है आपका बॉयज, ठीक है, लेकिन है ना जिस जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स है हमें वर्ब को लिखना है। क्या है? वर्ब को लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है ना। जिस जगह पे भी फिल इन द ब्लैंक्स हो, ठीक है, जहां हमें वर्ब्स को क्या करना है, करेक्शंस करना होता है, जब आपको दिखे तो है ना क्या करना है, सब्जेक्ट के अनुसार, है ना, सब्जेक्ट के अनुसार जो नजदीकी, सब्जेक्ट के अनुसार ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के अनुसार जो नजदीकी, है ना, आपको दिखे तो सब्जेक्ट, यहां से थोड़ा इसको लिख लेते हैं, सब्जेक्ट है ना जो नजदीक में हो, जो नजदीक में हो, क्या हो, जो नजदीक में हो, है ना, वैसा सब्जेक्ट ना जो नजदीक में होता है, जो नजदीक में होता है उसी के अनुसार जो है वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसी के अनुसार जो है हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन के माध्यम से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इस लाइन के माध्यम से मेरे भाई मैं कहना चाहता हूं कि अगर पेयर कंजक्शंस वाले अगर सेंटेंस आपको दिखाई दे तो हम ये सबसे पहले ध्यान देंगे, ठीक है ना, ये ध्यान देंगे कि हमारा फिल इन द ब्लैंक्स क्या कह रहा है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स में मान लो इस जगह पे होगा, ठीक है, इस जगह पे अगर वर्ब चुनने को होगा या इस जगह पे वर्ब चुनने को होगा। हमने कहा है पेयर कंजक्शन दो नॉन्स के बीच में या दो सेंटेंस के बीच में एक अच्छा रिलेशन को स्थापित करने का काम करता है ना, वो कंजक्शन कहलाता है। जो भी वर्ड हो गया है ना, जैसे व्हाट आल्सो, नॉट ओनली, यहाँ दो सब्जेक्ट है, क्या है, दो सब्जेक्ट है ना, दो नॉन्स दो सब्जेक्ट है, तो दोनों के बीच में जो है क्या कर रहा है, रिलेशन को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। कहता है नॉट ओनली बॉयज, सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी जो है पढ़ाई में काफी क्या होती है, तेज होती है, काफी इंटेलिजेंट होती है ना। तो अगर बोला जाए तो गर्ल्स और बॉयज दोनों के बीच में जो है एक संबंध को स्थापित करने का काम जो कर रहा है नॉट ओनली और व्हाट आल्सो, है ना। तो अगर ऐसा प्रश्न आपको दिखाई दे तो क्या कहता है कि नियरेस्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा मेरा, जो नियरेस्ट वाला, ध्यान दीजिएगा, जो नियरेस्ट वाला जो सब्जेक्ट होता है मेरा, उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में अगर दिखा रहे इज होगा कि आर होगा, है ना, इज होगा कि आर होगा तो आप क्या करिएगा, है ना, इज होगा कि आर होगा तो आप क्या चुनिएगा। ध्यान, मैं कहना चाह रहा हूं इसके माध्यम से कि अगर सब्जेक्ट जो है नियरेस्ट में, नियरेस्ट वाला जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है ना वो नियरेस्ट वाला अगर सिंगुलर होगा, क्या होगा मेरे भाई, सिंगुलर होगा, ठीक है, तो हम वर्ब का प्रयोग क्या करेंगे, सिंगुलर करेंगे। क्या करेंगे, वर्ब जो है वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट जो है मेरा प्लूरल होगा, क्या होगा, प्लूरल होगा, तो वर्ब भी हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे। क्या करेंगे,
वहां भी हम लोग प्लूरल्स का ही प्रयोग करेंगे। तो देखा जाए गर्ल्स सिंगुलर है कि प्लूरल है, गर्ल्स मेरा सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है कि प्लूरल्स है। मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर, जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर है ना क्या करते हैं, एस लगा दे, ईएस लगा दे या आईएस लगा दे, है ना। जब भी हम कोई नॉन या सिंगुलर सब्जेक्ट के है ना साथ में एस ईएस और आईएस लगाते हैं तो मेरा क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। अब देखा जाए तो क्या गर्ल्स में इस लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, गर्ल्स में इस लगा हुआ है तो गर्ल्स बन गया। हम कह सकते हैं कि भाई ये जो सब्जेक्ट जो मेरा है वो क्या है, प्लूरल है। क्या है, गर्ल्स जो है ना, इसमें हम एस लगाए हैं, है ना। तो जो गर्ल्स है मेरा, ये मेरा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आना चाहिए, प्लूरल। वर्ब कौन सा आना चाहिए, इज आना चाहिए कि आर आना चाहिए। तो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। ठीक है, अगर इस जगह पे इस नहीं होता है ना तो हम कुछ सोचते, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही देखा हमने सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर नहीं प्लूरल है तो वर्ब मेरा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ये थोड़ा बेसिक फंडामेंटल्स जो है ना समझने वाली जो सवाल है जो एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो आप 10th के एग्जाम दे दीजिए, चाहे आप किसी भी चीज का एग्जाम दे दीजिए, आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। 10th हो 12th हो या आप कंपटीशन लेवल पे किसी भी छोटे से बड़े तक एग्जाम्स को अगर आप फेस करेंगे मेरे भाई, तो वहां आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आना ही आना है। चलिए तो हम और कुछ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आगे हम आपको कुछ और एग्जाम्पल्स देने का प्रयास करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। हम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, है ना, ताकि आगे एग्जाम्पल्स जो है आपको देने में आसान हो जाए। क्योंकि मेरे भाई सबसे पहले आप एक दो क्वेश्चंस को देख लेंगे। ठीक है, आप चाहे आप बिहार वो 12th के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी पेपर के एग्जाम दे रहे हो, चाहे बिहार पुलिस के एग्जाम दे रहे हो या किसी भी एसएससी बैंकिंग किसी भी सेक्टर्स किसी भी चीजों में आप फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, तो वहां आपको ये सारे जो है ना रूल्स आपको ध्यान में रखना ही होगा। ठीक है, हम और कुछ क्वेश्चंस को लेके आपको क्या करते हैं, प्रैक्टिस करवा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे नाइदर जॉन नॉर यू, ठीक है, क्वेश्चन है नाइदर जॉन नॉर यू, नाइदर जॉन नॉर यू। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स इस जगह पे है ना, नाइदर जॉन नॉर यू, है ना, प्रेजेंट। नाइदर जॉन नॉर यू प्रेजेंट, है नाइदर जॉन नॉर यू प्रेजेंट। भरना है आपको वाज या वेयर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नाइदर जॉन नॉर यू प्रेजेंट, इसमें भरना है कि वाज होगा कि वेयर होगा। ठीक है, ये जो है आपका इससे क्वेश्चंस है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, है ना। कहता है नाइदर जॉन नॉर यू वेयर, नाइदर जॉन नॉर यू, है ना ही जॉन और ना ही तुम जो है क्या हुए, है ना, या तुम लोग जो है क्या हुए, है ना, कोई प्रेजेंट हुए, है ना। तो कहता क्या है कि अगर इस प्रकार का सवाल आपको देखने को मिले, स्टेटमेंट अगर आपको एग्जाम्स में दिखाई दे जहां वर्ब का फॉर्म्स आपको भरना पड़े, है ना, हेल्पिंग वर्ब्स का चूज करना पड़े, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे रूल्स को ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहता है नाइदर जॉन नॉर यू, है ना, इसमें क्या भराएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक से नाइदर जॉन नॉर यू, है ना, वाज या वेयर प्रेजेंट। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यू जब हम पढ़ रहे थे कि यू जो है ये मेरा क्या है, ये यू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट में भी आता है।
क्या आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत भी हम लोग लिखते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत भी हम लोग लिखते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं, यू को हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत भी लिखते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत लिखते हैं। तो अब कंफ्यूजन वाली बात है कि अभी तो आपने कहा था कि जब भी पेयर कंजक्शन आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, जो पेयर कंजक्शन देखने को मिलेगा तो देखना यह होता है कि जो नियरेस्ट, इसके नियरेस्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, या सिंगुलर या तो प्लूरल, है ना। तो अभी तो ये समय जो है समझने वाली बात ये है और कंफ्यूजन वाली बात ये है कि यू तो है वो सिंगुलर है और यू तो है वो प्लूरल भी होता है। अब हम यहाँ पे क्या लगाएं, क्या लगाएं, सिंगुलर वर्ब लगाएं कि प्लूरल वर्ब लगाएं। तो मेरे भाई ये बात आप याद रखिएगा, सिंगुलर, ठीक है, सब्जेक्ट में यू का इस्तेमाल करें या प्लूरल सब्जेक्ट में यू का इस्तेमाल करें, यू के साथ हमेशा जो है हम क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब ही लगाते हैं। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि अगर यू का प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो या यू का प्रयोग हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता है। हम दोनों ही केस में जब यू आएगा तो हम क्या करेंगे, वर्ब हमेशा प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, वर्ब हमेशा प्लूरल ही प्रयोग करेंगे। तो समझने वाली बात यह है कि जैसे ही हम यू देख रहे हैं, है ना, यू देख रहे हैं तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट यू है तो या तो ये सिंगुलर हो या तो प्लूरल हो, ये मैटर अब इस यू के लिए नहीं करेगा, बल्कि इसके साथ हमेशा क्या करेंगे, हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखाएगा, प्लूरल वर्ब में वर्ब लिखाएगा। क्या लिखाएगा, वेयर आप पढ़ सकते हैं इसको, है ना। तो ये क्या होता है ना, अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा, वेयर, है ना। ये जो है समझिए कि अगर सब्जेक्ट में यू कैसे आपको दिखाई देता है तो, है ना, वर्ब जो है हमेशा ऑलवेज जो है वो क्या होगा, प्लूरल। क्या होगा, ऑलवेज जो है प्लूरल। तो यू अगर सिंगुलर के सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, यू सिंगुलर सब्जेक्ट के लिख लिया जाए, यू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, है ना, इस्तेमाल या प्रयोग, है ना, लिख सकते हैं इस रूप में प्रयोग हो, या प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, है ना, या प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में मेरे भाई प्रयोग हो। ठीक ना, सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाए, प्रयोग में प्रयोग हो या इस्तेमाल किया जाए, है ना, प्रयोग हो, प्रयोग हो। तो क्या करेंगे, हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, वर्ब जो होगा, वर्ब जो होगा, वर्ब जो होगा ना, वर्ब जो होगा मेरे भाई, वर्ब जो होगा ये क्या होगा, वर्ब जो होगा ये क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल होगा, है ना, प्लूरल वर्ब होगा। क्या होगा, वर्ब जो होगा प्लूरल होगा, है ना, प्लूरल होगा। ये चीज जो है आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्या है, ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जब सब्जेक्ट में यू आ जाए तो सिंगुलर के लिए हम इस्तेमाल करें स्पेशली, या प्लूरल फॉर्म्स के लिए इस्तेमाल करें। ऑलवेज जो है वर्ब जो है यहाँ इसके साथ में प्लूरल ही लगता है। ठीक है मेरे भाई, हम तीसरे एग्जाम्पल की ओर चलेंगे जो आपको दिखाई दे रहा है, हम उसकी ओर बढ़ेंगे। एक्चुअली उसके लिए हम इसको भी थोड़ा मिटा लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पीछे करके लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगले जो आइदर और केस है। ठीक है, आइदर और केस है। ठीक है ना, आइदर और केस में भी सेम चीजें हैं। आइदर और केस में भी सेम चीजें हैं कि जो नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी
आप पेयर कंजक्शंस आपको जहां भी दिखे, है ना, पेयर कंजक्शंस आपको जहां भी दिखे वहां पे क्या करना है, वहां पे आपको क्या करना है मेरे भाई, है ना, नियरेस्ट सब्जेक्ट देखना है। क्या देखना है? नियरेस्ट सब्जेक्ट, है ना, नियरेस्ट सब्जेक्ट देखना है कि नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है। अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, है ना, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या हो जाएगा? वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। वर्ब क्या हो जाएगा मेरे भाई? वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। अगर ये जो है नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट जो है प्लूरल आपको दिखाई दे, है ना, तो क्या हो जाएगा? वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा। वर्ब भी क्या लगेगा मेरे भाई? वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत थी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन चीजों को आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है, आप समझ पाए होंगे। देखिए इसके बाद हम चलते हैं आगे, डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। क्या आगे कुछ और बहुत सारे जो है इम्पैक्ट डालने वाले ऐसे फैक्ट आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर दिखाई देता है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर कुछ ऐसे इंपैक्चुअल फैक्ट आपको दिखाई देता है जहां आपको एग्जाम्स में कंफ्यूजन हो सकते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। हम संपूर्ण तरीके से जो है इस चीज को हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से कंफ्यूजन्स को क्लियर किया जाए। डियर फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर कर लीजिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर देन एवरी क्वेश्चन सोल्व विद वेरी क्लियरली। देन क्या है, चलिए हम सवालों के जो है चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है आप लोग को देने का प्रयास कर रहे हैं। ये फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को और जो भी स्टूडेंट अभी जो है फाइनली 2026 में है ना 12th का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या 2026 में, ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर कोई भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, क्या स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको यहाँ इंग्लिश के जो है वो फुल सिलेबस जो है आपको ग्रामर के साथ साथ जो है हम लिटरेचर पोर्शंस को भी बिल्कुल शानदार तरीके से करवाने का प्रयास करते हैं, आपको शानदार तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि औरों जगहों पे जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं ग्रामर के साथ साथ अगर आप लिटरेचर को भी अच्छे से समझे सीखे, कहानियों को अच्छे से सीखे, प्रोज और पोइट्री को अच्छे से समझे सीखे, तो हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहें और लगातार जो है और लोगों को जो भी है उनको जोड़ने का प्रयास करें। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा कि आप मैथ्स के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो, आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, आप, ठीक है, आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो, इन तीनों पेपर को अगर देखा जाए तो ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में इतना ही मार्क्स का पेपर होता है, शायद 80 मार्क्स का आई थिंक, ठीक है, आप एग्जाम्स में शायद इतना ही मार्क्स का क्वेश्चन होता होगा, है ना, 100, है ना, कितना हो जाएगा अगर जोड़ी जाए तो 200, है ना, कितना 60, बाकी जो है यहाँ प्रैक्टिकल से भी मार्क्स मिल जाते हैं मेरे अंदाज से, है ना, 20 मार्क्स। तो आप इसके लिए आप खूब जोर शोर से मेहनत करते हैं, क्लास करते हैं, कोई डाउट नहीं, ये आपके आगे जो है बेसिक चीजें स्ट्रॉन्ग करने के बाद आगे आपको एग्जाम्स में बहुत काम आता है। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात ये है मेरे भाई कि इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश जो है ना, ये जो है आपके लाइफ में हमेशा काम आएगा और आपके बोर्ड एग्जाम्स में 100 नंबर जो है वो आपको दे के जाता है, ठीक है। आप इंग्लिश और हिंदी अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपको 200 नंबर, कितने नंबर, 200 नंबर जो है आपको कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, कितने नंबर,
200। आप यकीन मानिए कि हमारे साथ जुड़ के आप इतना प्लस स्कोर कर पाएंगे, 95 प्लस मार्क्स आप ऑब्टेन कर पाएंगे। जो कॉन्सेप्ट और जो चीजें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो समझिए कि इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी जुड़िए। और इसके साथ साथ जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के जो मार्क्स है ना, उसको आप प्लस कर लीजिए। ठीक है, मैथ में बहुत सारे बच्चे जो है ना वो 95 प्लस ले आते हैं। ठीक है, कोई कोई बच्चे 100 में 100 ले आता है। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी तो आपका स्कोरिंग पेपर है। इंग्लिश भी जो है आपका स्कोरिंग पेपर है। यहाँ भी आप 100 में 100 ला सकते हो। ठीक है, नहीं 90 ला सकते हो। ठीक है, नहीं 95 ला सकते हो। अब जितना मेहनत करोगे इसके अनुसार भी आपके एग्जाम्स के में जो है वो आप नंबर ऑब्टेन कर पाओगे। तो इसके पीछे भी थोड़ा टाइम दिया जाए और थोड़ा मेहनत किया जाए। बाकी बहुत ही लाजवाब क्लास चलेगी, आपकी शानदार क्लास चलेगी। बीच में छठ पूजा, दुर्गा पूजा के चलते थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हुई है, जिसके चलते मुझे भी खेद है। और हम लोग थोड़ा इन चीजों को जो है देखते हुए जो है आपके क्लास को जो है डिजिटली करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते 3-4-5 दिन जो है मेरे भाई हम लोग डिजिटल बोर्ड और डिजिटल स्टूडियो के टीम से मीट करने के लिए बाहर चले गए थे। डिजिटल बोर्ड और डिजिटल स्टूडियो की टीम से है ना बातचीत करने के लिए, समझने के लिए, चीजों को सीखने के लिए जो है एक्चुअली जो है बाहर विजिट किए थे, जिसके चलते जो है आपकी जो क्लास है वो थोड़ा बंद पड़ा था। ये अभी स्टार्टिंग का टाइम है मेरे भाई। मैं कहना चाहूंगा धीरे धीरे जो है हर एक चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। और यकीन मानिए आपको उन ऊंचाइयों तक मैं पहुंचाऊंगा जहां आप सोच नहीं सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से आप क्लास कर रहे हैं, तो आपको यहाँ कंपैरिजन आपको इन द लिटरेचर प्रोज सेक्शन जो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है उसमें आपको देखने को मिला होगा। अब हमारे वीडियो के साथ जुड़िए, देखिए हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए आपका रिजल्ट जो है वो कैसे बेहतर आता है, कैसे बेहतरीन रिजल्ट के रूप में परिणाम स्वरूप आपको दिखाई देता है। तो बने रहिए हमारे साथ एजुकेशन गुरु 2.0 यूट्यूब चैनल्स पे। मैं विक्रम सोलंकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।